नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए 10 प्रश्नों को जानेंगे। इसमें सारे के सारे प्रश्न जो हैं आपको पूरे काल से रिलेटेड रहेंगे। इसी के साथ उसके साथ जुड़ी हुई एक छोटी सी जानकारी भी बताई जाएगी। तो आप इसे जो है एक टेस्ट की तरह कर सकते हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसे अलग से नोट डाउन करके अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है देवभूति, वासुदेव, सुशर्मन या सातवाहन। तो देखिए, जो कण्व वंश है उसकी स्थापना की थी वासुदेव ने। और जो वासुदेव है इन्होंने इस वंश की स्थापना देवभूति की हत्या करने के बाद की थी। तो वासुदेव जो है कण्व वंश के क्या है, संस्थापक है, जिन्होंने देवभूति की हत्या करके इसकी स्थापना की थी। आते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था? ऑप्शन है बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या अजात शत्रु। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे वो थे बिंदुसार। तो ऑप्शन तीसरा जो है हमारा राइट आंसर है। बिंदुसार भारत के दूसरे मौर्य सम्राट थे, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने मौर्य समाज की जो है स्थापना की थी। वह राजवंश के संस्थापक और चंद्रगुप्त के पुत्र और अशोक के पिता है। तो देखिए, जो बिंदुसार है वो कौन है? वो अशोक के पिता है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अशोक के दादा है। तो ये भी याद रखिएगा। आते अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन काल में किस शहर का नाम अवंतिका था? ये कई बार पूछा भी गया है सवाल। ऑप्शन है उज्जैन, भोपाल, वाराणसी या जयपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उज्जैन। तो फर्स्ट वाला जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। और जो उज्जैन है, महाजनपद काल में उज्जैन का नाम अवंतिका पड़ा था। अगर महाजनपद के बारे में पूछा जाए आपसे कि टोटल कितने महाजनपद हैं, तो आपको बताना है 16 महाजनपद है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप एक शॉर्ट याद रखिएगा। आते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल विश्व का सबसे पुराना प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है? ऑप्शन है राखीगढ़ी, सिसई काली रवन, पेटवाड़ या बास। तो कौन सा स्थल है जो कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है? तो वो है राखीगढ़ी। याद रखिएगा, जो राखीगढ़ी है वो सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। और राखीगढ़ कहाँ पर है? ये हरियाणा का एक गांव है। तो याद रखिएगा, अभी जो हरियाणा का एक गांव भी है। आते अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन विद्वान कालिदास निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित थे? ऑप्शन है गुप्त काल, पल्लव काल, मौर्य या चोल। तो कालिदास जो थे वो गुप्त काल से संबंधित थे। याद रखिएगा, कालिदास गुप्त काल से। अब जो कालिदास है, वेद, रामायण, महाभारत और पुराण इनके नाटकों और कविता के मुख्य स्रोत हैं। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 1000 से अधिक ऋचाएं शामिल है, जिन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मुक्त, सुक्त, शक्ति या फिर मंत्र। तो जो ऋग्वेद में 1000 से भी अधिक ऋचाएं हैं उन्हें सुक्त कहा जाता है। याद रखिएगा, सुक्त। और जो ऋग्वेद है हमारा सबसे प्राचीन वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा। आते अगले क्वेश्चन की ओर। महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन है कुंडग्राम, पावा, लुम्बिनी या कुशीनारा। तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु है वो कई लोग गलती से लगा देते हैं कुंडग्राम, जबकि उनका जो मृत्यु है वो पावा में हुई थी। तो याद रखिएगा, पावा में महावीर स्वामी की मृत्यु। और जो महावीर स्वामी थे वो कौन थे? जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर, जिन्होंने लगभग 2500 साल पहले अपने संदेश प्रसारित किए थे। तो याद रखिएगा। आते अगले क्वेश्चन की ओर। शोरसेना महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? ऑप्शन है ग्वालियर, कन्नौज, मथुरा या पंजाब। तो देखिए, जो शोर सेना महाजनपद था उसकी जो राजधानी थी वो मथुरा में स्थित थी। तो तीसरा राइट आंसर है। बुद्ध के प्रथम शिष्य थे अवंतीपुत्र ध्वजा। वो थे शिष्य किसके? बुद्ध के। और जो शोर सेना जो महाजनपद थे वही के वो राजा भी थे। तो याद रखिएगा, जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायक थे। आगे अगले क्वेश्चन की ओर। आर्यभट्ट और वराहमिहिर किस युग से संबंधित है? ऑप्शन है कुषाण, हर्ष, गुप्त या मौर्य। तो देखिए, जो आर्यभट्ट और वराहमिहिर है ये भी गुप्त काल से ही संबंधित है। जिस प्रकार कालिदास थे, कालिदास, आर्यभट्ट और वराहमिहिर तीनों गुप्त काल से ही संबंधित है। तो याद रखिएगा, गुप्त काल में गणित, विज्ञान, खगोल, चिकित्सा सभी क्षेत्रों में एक शानदार गतिविधि देखने को मिली थी।
और जो हमारे आर्यभट्ट थे वो महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ भी थे, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वह व्यक्ति जिसने संस्कृत भाषा के व्याकरण निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑप्शन है वाल्मीकि, आर्यभट्ट, पाणिनि या वराहमिहिर। तो देखिए, जो संस्कृत भाषा के व्याकरण का निर्माण का श्रेय जो है वो महर्षि पाणिनि को जाता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, पाणिनि को संस्कृत का श्रेय जाता है। इन्होंने पतंजलि के महाभाष्य और कात्यायन की टिप्पणी के साथ संस्कृत का जो है श्रेय अपने नाम किया है, तो याद रखिएगा। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन काल से रिलेटेड। सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा आईएमपी हैं और एग्ज़ाम में आपके 1 या 2 प्रश्न इसमें से आ सकते हैं। और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर कई सारी वीडियोस मिलेगी जिनमें आपको ट्रिक्स से भी याद करने का तरीका बताया गया है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल पर जाइए, वीडियोस देखिए, लाइक करिए। GK25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू।